आज हमने नेशनल चैनल के सामने लगभग 20 से 25 चैनलों के कैमरा लगे होंगे, 4 लाख लोग थे। हमने चुनौती दी थी, चुनौती देने वालों को कहा था कि रायपुर हमारी जगह नहीं, छत्तीसगढ़ है, दरबार 20 और 21 को लगना है, किराया हमसे ले लो, जिन जिन को दिक्कत है आकर के देखो। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। मानना पड़ेगा शास्त्री जी अप टू डेट रहते हैं। माना जिस दौर में हम हैं वहाँ फैन से लेकर के हाथों में फ़ोन तक में अपने आप में चमत्कार है, लेकिन इसका ऐसा भी क्या फ़ायदा उठाना कि इंसान इसको धर्म से जोड़ने लग जाए, इसे कुछ अद्भुत चमत्कार जैसा दिखाने लग जाए। कहने को तो हम भी चमत्कार करते हैं, ट्विटर से खबरें उठा करके यूट्यूब पर ला करके आपको दे देते हैं। अब आप ये सवाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हम आपको सोर्स बता देते हैं कि ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर वो ट्रेंड कर रहा है, हम बता देते हैं। लेकिन कुछ लोग बताते नहीं हैं कि उसका सोर्स क्या है, इस वजह से वो इस चीज़ को चमत्कार का नाम देते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लीजिए कि बैठे बैठे मैं आपको बता दूं कि टॉम क्रूज के घर में कितने लोग हैं, उनकी बीवी का क्या नाम है, उनके बच्चे कितने हैं, उन्होंने नई प्रॉपर्टी कितनी खरीदी है, कौन सी नई पिक्चर में काम करने वाले हैं, किसके साथ हाल फिलहाल में उनका झगड़ा हो गया है। अगर ये बातें मैं यहाँ बैठ के आपको बताने लग जाऊँ और ये बताऊँ कि ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है, मेरे पास कोई ताकत है, कोई ऐसी चीज़ है मेरे पास जिससे मैं सारे आपको पहुंचा पा रहा हूं, तो हो सकता है आप में से वो लोग जिनको ये इल्म ना हो कि ये खबरें मिलती हैं गूगल पर, ट्विटर पर वायरल होती हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वहां पर पहुंचना पड़ता है ये जानकारी हासिल करने के लिए। अगर मैं इतनी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताऊं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और अगर जो इस बात पर यकीन नहीं लाएगा नंगा कर दिया जाएगा, अगर ये सब बातें मैं कहने लग जाऊं तो मुमकिन है जिनके इल्म नहीं है, जिनके दिल कमज़ोर हैं, जो कम अकल हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, हो सकता है वो हो सकता है कि मेरी बात में आ जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं वैसा कोई धार्मिक लिबास नहीं पहन के बैठा हुआ, किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, अपने आप को कोई स्वामी संत और तपस्वी नहीं बोल रहा। मतलब इस वजह से आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। वजह यह है कि मैं अपने आप को वैसा रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन अपने आप में अगर देखें तो ये चमत्कार से कम नहीं है कि आप अपने घर में बैठे हैं, मैं कहीं और बैठा हूँ, कहीं और की इन्फॉर्मेशन मैं कहीं और ला करके कहीं और पहुँचा रहा हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में चमत्कार है। तो इस चमत्कार को इतना ही रखना चाहिए था, इसे धर्म से जोड़ करके, इसे ये बता करके कि ये कोई ऐसी ताकत है जो मेरे पास है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वाकई में ये चमत्कार है तो इसको जैसा है वैसा पेश करने में क्या दिक्कत है। मतलब अगर शास्त्री जी के सामने कोई भी इंसान पूछ ले कि बताओ मेरे फला दादा का नाम क्या है, मेरे नानी का नाम क्या है, तो इसमें जवाब देने में तो मुझे नहीं लगता अगर ये चमत्कार है या कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ किसी ऐसे के पास आ सकती है जो धर्म से जुड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि जवाब देने में कोई दिक्कत होगी। तो फिर इन चैलेंजेस को क्यों नहीं ले रहे शास्त्री जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मीडिया जो है वो क्यों नहीं सवाल पूछ रहा उनसे इस बात पर कि रावण जी से आपने कैसे फ़ोन पर कम्युनिकेट कर लिया। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, कौन सा सिम लगाए हुए हैं, नंबर, चलिए आपने बोला नंबर नहीं पूछना, नंबर नहीं पूछ रहे, कम से कम नेटवर्क बता दें, ये बता दें कि कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे कम्युनिकेट हो गया। बजाय मीडिया उनसे ये पूछने के, मीडिया उनको अपने चैनल पर बुला करके जनता से बोल रहा है कि आप कमेंट करें, अपने सवालात पूछें। क्या पूछे भाई? पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? अगर इतना बड़ा चैलेंज उनको दिया है कि वो साबित करें तो उनसे साबित करवाने में लग जाए ना। आप यहां पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं और आपकी उम्र भी सिर्फ 26 साल है। ये आप कोई काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो सवाल उठा रहे हैं उनकी इस काम की, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि मीडिया इसके अंदर शामिल है। वो बजाय कठिन सवाल पूछने के वो ऐसे सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछ ही नहीं रहा है, वो तो लिटरली कहे कि मजाक सही कर रहा है। तो मैं आपको धीरेन्द्र जी कह के बुला सकता हूं। आप में एक शर्मनाक बात है कि अगर वाकई वो इंसान ये बात कबूल रहा है कि उसके पास ये ताकत है, कोई शक करे तो नंगा कर दिया जाएगा, मतलब वो शक की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा, तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप उनसे पूछें कि ये आप कैसे कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर वाकई ऐसा है तो फिर कितने लोगों की मदद हो सकती है। मैं तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता हूं कि इससे जनता की मदद होनी चाहिए। यानी जो लोग असलियत में रावण हैं और उन्हें लग रहा है वो राम भक्त हैं, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि रावण होना किसे कहते हैं। तो रावण से पूछ के हम पूछ लेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत से बेहरूपियां हैं
जो अच्छे भक्त के रूप में हो लेकिन अंदर से रावण है, तो पता हमें भी चले तो हम खुद जाएंगे बाबा जी के पास, हम खुद जाएंगे महाराज जी के पास, हम खुद उनसे प्रश्न पूछेंगे। अगर ऐसा कम्युनिकेशन है उनका तो उनसे मदद लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर आरोप लग रहा है वो इस बारे में है कि भागेश्वर धाम सरकार ने लाइव चमत्कार करके दिखाया, यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने लाइव चमत्कार कर दिया है और किस तरीके से एबीपी न्यूज के पत्रकार की पूरी कुंडली सी बता दी है। जी हाँ, ये चल रहा है सोशल मीडिया पर। भाजपा के बड़े बड़े समर्थक जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं भागेश्वर धाम का, लेकिन सवाल कोई नहीं पूछ रहा। गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग देखने को मिली, काफी मुस्कुरा रहे थे दोनों। हाँ नहीं, वैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं, पर सोशल मीडिया पर तारीफें नहीं दिख रही हैं, सोशल मीडिया पर आलोचना दिख रही है। लोगों का क्या कहना है, और ये वो लोग हैं जो खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं शोभना यादव का, जो कि एबीपी न्यूज की पत्रकार है, एंकर है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि भागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की अगर पोल नहीं खुली तो नागपुर से राम कथा छोड़कर क्यों भागे। तो पत्रकार ऐसे सवाल पूछता है। सुधीर चौधरी जैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं, लेकिन जो लाइव चमत्कार हमने देखा एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ, उसकी पोल खोल दी बहुत से लोगों ने। बहुत सी रिपोर्टें आपको मिल चुकी होंगी, कुछ नया तो नहीं बता रहा, क्योंकि जो बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने कही वो हूबहू फेसबुक से मिलती है। इसके अलावा उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि मुमकिन है फेसबुक से कुछ मिली भी नहीं होंगी। उसके अलावा जो बातें भी धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे वो कुछ रीसेंट अपडेट्स के हवाले से कह रहे थे कि उनके भाई ने बिल्कुल एक प्रॉपर्टी ली है, उनके भाई का क्या नाम है वो भी मेंशन है। मतलब जो भी बातें वो कह रहे थे वो फेसबुक से साफ समझ में आता है कि ली हुई, उठाई हुई, और वहीं की इंफॉर्मेशन सारी चिपका दी उन्होंने लाइव शो के अंदर। पत्रकार का कहना है कि अगर बाबा जो बातें कह रहे थे, रिपोर्टर उसका पलट करके ये कह देता कि नहीं आप तो सही नहीं कह रहे, तो मुमकिन है तब पोल खुल जाती। हो सकता था तब ये पूछ लेते बाबा कि फेसबुक पे सब कुछ क्या झूठ लिखा है। दूसरा आरोप गोदी मीडिया के ऊपर इस बात का लग रहा है कि वो अंधविश्वास को और बढ़ावा दे रहे हैं, यानी बजाय सवाल करने के, काउंटर करने के, वो यहां कह रहे हैं कि एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। बजाय काउंटर सवाल पूछने के, बजाय उन लोगों की बात रखने के जिन लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया, उनकी बात को रखने के बजाय लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं। और बात सिर्फ एक धर्म से भी नहीं जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हर धर्म में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा अंधविश्वास करते हैं। टॉय बंदूक से जिन निकालते हैं कुछ लोग, तो छूने से पहले फूंक मारते तो लोग उड़ जाते हैं। मतलब आप जो बोलें कम होगा। और ये सब कुछ होता है कहीं ना कहीं, कह लीजिए स्टेज होता है। कुछ लोग कुछ वाकई मानसिकता से जुड़ा हुआ होता है, हमारे दिमाग से, हमारी अपनी सोच से, ये सब चीज़ों से जुड़ा होता है। और यकीन माने, जो शुरुआत में मैंने कुछ लाइनों में आपको ये समझाने की कोशिश करी थी आपसे कि ये वाकई में अपने आप में चमत्कार है। हमारे हाथ में फ़ोन आ जाना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन का भंडार है, क्योंकि जहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं वहीं से आप भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपका हमारी वीडियो को देखना, यूँ कह लीजिए कि सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में देख पाना, मेरी ज़बान से सुन पाना, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप भी हासिल कर सकते हैं। चाहे वो गूगल में सर्च करके हो, चाहे वो आप ट्विटर पर सर्च कर लें, फेसबुक पर सर्च कर लें। कुछ नया या बाहरी दुनिया का कुछ नहीं कह रहा, इसी दुनिया का है। बस मेरे पास उन बातों का एक्सेस है जिन बातों का एक्सेस आपके पास नहीं है। तो इससे मैं कोई संत, तपस्वी या धर्म से नहीं जोड़ता इस चीज़ को। हाँ, मैंने रिसर्च करी, मेहनत करी, खोज की, कहाँ से मिल सकता है वहाँ मैं पहुँचा, वहाँ से निकाल करके मैं आपके सामने ये सारी अपडेट्स लाता हूँ। इसको मैं किसी धर्म से जोड़ दूँ तो पाखंडी ही कहलाऊंगा। लेकिन बहुत से लोग फिर भी मान लेंगे मेरी बात अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, मेरे पास कुछ ऐसी ताकतें हैं कि ये बात तो मैं ही कह सकता हूँ। और मुमकिन है अंधों में काना राजा भी महानी समझ में आता है और लोगों को महानी लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि चमत्कार होना, उसे प्रूव करना, इस हद तक के ये काम है मीडिया का, वो इस काम को करने से चूक रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं बाबा का। सोशल मीडिया पर इस अपडेट को लेकर के भारी आलोचना देखने को मिल रही है। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।